कि उत्तर प्रदेश में वोट का निर्णायक तत्व आज भी जात और मजहब है, ना कि विकास। क्या ये बात ठीक है? बिल्कुल जी। काश यह स्याह सच उत्तर प्रदेश की राजनीति का अनिवार्य सच न होता, और ये अब से नहीं है, प्रथम चुनाव से ही है। मौलाना आजाद देश के बहुत बड़े नाम थे, लेकिन उन्हें भी रामपुर से चुनाव इसलिए पंडित नेहरू ने लड़ाया था कि वहां पर मुसलमानों की संख्या बहुत ज्यादा है। और कहते हैं ना कि सूरत बिगाड़ने में बिगड़ती चली गई। तो जहां जातिवाद के विरुद्ध लड़ना था, जहां जातिवादी सोच पे प्रहार करके इसे समाप्त करना था, धीरे धीरे वह जड़ हो गई। और जड़ तो इतनी हो गई कि अब पॉलिटिकल पार्टीज के नाम जात के नाम पे होने लगे। कहीं निषाद पार्टी, कहीं राजभर पार्टी, कहीं कोई पार्टी। तो मैं ये कह रहा हूं कि कैसी मसाल लेके चले तीरिये में हम, जो रोशनी थी वो भी सलामत नहीं रही। कभी अम्बेडकर लिखा करते थे जातिवाद को समाप्त किया जाए, कभी लोहिया लिखते थे कि जाति प्रथा की कमियों को दिखाते हुए चोट किया जाए। तो आज कोई दल, मतलब हम देशों को छोड़ दिया जाए, हमने श्रीनाथान के कहा कि हम कोई जाति सम्मेलन नहीं करेंगे, लेकिन हर दल अब प्रबंधन करने लगा। और इसलिए भी करने लगा है कि अल्टीमेट जब चुनाव में जीत ही पैमाना बन गई है, जो सारे सिद्धांतों को दरकिनार कर देती है, और कैश और कास्ट की पॉलिटिक्स मानने और बहुत महंगी होती है। आप जितने भी कास्टिस्ट नेता होंगे, आप देखिएगा उनका रहन सहन कितना महंगा होता है। अगर वो भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं तो ये नहीं कहते कि मैंने चोरी कर ली, मैं माफी चाहता हूं। दो चार नेताओं ने बड़ी ईमानदारी से स्वीकार भी किया था कि गलती हो गई। वो कहते हैं कि मैं इसलिए पकड़ा गया कि मैं फलाने जात का हूं। कहां ले जा रहे हैं हम? कहां से चले थे, पहुंचे कहां तक, कहां खो गए? आएंगे दोबारा में आएंगे। फखरुल हसन, उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा पाखंड या हिपोक्रेसी किसी बात पर हुई तो वो जाति पर हुई। इससे ज्यादा ड्रामा कभी किसी चीज पर नहीं हुआ राजनीति में। को चुंगी से लेके प्रधानी से लेके और लोकसभा तक और राज्यसभा और विधान परिषद तक, जात जात में, गोत्र गोत्र में, उपगोत्र तक पूछ के पड़ताल करके टिकट बांटते हैं सब। उसमें कोई अपवाद नहीं, न कांग्रेस, न भाजपा, न सपा, न कुछ नहीं। सब वही काम कर रहे हैं बंद कमरे में। क्या कितने धोबी हैं, कितने काछी हैं, कितने कुर्मी हैं, कितने अहीर हैं, कितने घोसी हैं, कितने कमरिया हैं, कितने सरयू पानी हैं, बामन, कितने कानुकुब्ज है, ये सब गणित रहता है नेताओं के पास, है ना। क्या विकास मंच का विषय है केवल कि भाई अब मंच पर तो ये सब नहीं बोल सकते, तो वहां तो भाईचारा सम्मेलन ही करना पड़ेगा, मंच पे प्रबुद्ध सम्मेलन टाइप का कुछ बैनर लगा के, भले उसके अंदर कुछ भी मामला बने, लेकिन निर्णायक तत्व तो अभी भी उत्तर प्रदेश में जात है और मजहब है। आप इस बात से सहमत हैं? देखिए जी की समाजवादी पार्टी ने हमेशा विकास की बात की है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ज्ञान, फखरुल हसन अब ज्ञान ना दो यार, ऐसा भी बात नहीं करो। आप तो बिल्कुल गजब ही कर दिए। मैं आ रहा हूं, कुछ तो ईमानदारी बरतो भाई। अभी आपको बहुत आगे जाना है। अभी तो शुरुआत की है यार, गजब। मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी ने 2012 से 2017 तक विकास करके एक्सप्रेसवे बनाया, मेट्रो बनाया, हमने सब करके उसके बाद हम 2017 के विधानसभा चुनाव में जाते हैं। हम क्या देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हर जाति का एक मुख्यमंत्री बना के उसे हेलीकॉप्टर दे देता है। हर जाति का एक मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर लेके पूरे उत्तर प्रदेश में दौरे करता है, और भारतीय जनता पार्टी का वो कैंडिडेट, मुख्यमंत्री का कैंडिडेट, वो पूरे उत्तर प्रदेश में जहां जाता है अपने लोगों के बीच जाता है कि मैं मुख्यमंत्री बनने जा रहा हूँ। वो फलाना कहते हैं मैं मुख्यमंत्री बनने जा रहा हूँ, मैं मुख्यमंत्री बनने जा रहा हूँ। तो हमारा जो विकास था, जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने काम किया था, हमने कहा कि काम बोलता है, हम काम के नाम पे 2017 के विधानसभा चुनाव में गए। समझ गए जात बोलती है, अब तो समझ गए ना, ये वो बोध हो गया ना, जात बोलती है, मजहब बोलता है, अब तो जान गए ना। इसीलिए संजय चौहान और ओम प्रकाश राजभर, एक हाथ संजय चौहान, एक हाथ पे राजभर,
है ना पूरब में। उत्तर प्रदेश में 2017 में जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने उसको मुख्यमंत्री बनाया जिससे कहा भी नहीं था कि हम तुम्हें मुख्यमंत्री बनाएंगे। हेलीकॉप्टर लेके दूसरे लोग घूम रहे थे। उसके बाद वो जाति के लोग, वो लोग जो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किनारे लगा दिए गए, जिनके नाम पे वोट मिला, जिनके नाम पे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, उन लोगों का कहीं कोई भला नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी, मैं आऊंगा दोबारा, फखरुल भाई दोबारा आऊंगा, अभी सबको बहस में ले आऊं। एक चीज तो भाई ये बात ध्यान रखो, कौन पार्टी किसको मंत्री बनाए, किसको अध्यक्ष बनाए, किसको मुख्यमंत्री बनाए, ये उसका विषय है। और सब वही करते हो यार, नानी के आगे ननिहाल की बात तो नहीं करो। तमिलनाडु की राजनीति हो तो शायद मुझे कुछ ढूंढना भी पड़े, उत्तर प्रदेश में तो कुछ ढूंढना खोजना नहीं, मेरे जहन में ही है। क्या 12 में अखिलेश जी घोषित हुए थे? नहीं ना। क्या 10 दिन वहां लगा नहीं था सफाई में? दीपक मिश्रा गवाह है, पूछिएगा उनसे। क्या 10 दिन नहीं लगे थे इस बात के लिए कि भाई अखिलेश यादव को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए? कुछ विवाद भी हुए थे, हमको विवाद भी मालूम है, हमको मालूम है किसको ढूंढ के पकड़ के लाया गया, वो मिल ही नहीं रहे थे। लेकिन ठीक है, पार्टी का फैसला, पार्टी जीती, पार्टी का फैसला। राम को बनाए, रहीम को बनाए, उसमें काहे का दिक्कत है? ठीक बात है। मैं ओपी सिंह आपके पास, अरे रुको भाई, ओपी सिंह आपके पास सबसे बाद में आऊंगा ताकि सबके जवाब ले लूं और अपना सवाल आपके सामने रखूं। त्रिपाठी जी, आपकी पार्टी इस सत्य को आत्मसात कर चुकी है या अभी थोड़ी मृग मरीचिका में भटक रही है? आपने गलत वर्ड यूज कर दिया, मैं क्षमा चाहूंगा। ना, मैं शब्द बहुत सही यूज किया। अभी आप बोलो, फिर मैं उत्तर दूंगा जी। मृग मरीचिका में तो हमारी पार्टी कभी रही ही नहीं। अमिताभ जी, 89 के बाद से ये एक सच है उत्तर प्रदेश का, खासकर कि जातिगत पार्टियों के अभ्युदय हुए और राजनीति उनके इर्द गिर्द केंद्रित होती गई। और शायद यही एक कारण रहा, क्योंकि हमने समावेशी राजनीति की बात की हमें शुरू से आज तक, इसलिए हम 89 से लेकर आज तक सत्ता से बाहर रहे। सारा विकास करने के बाद हमारे समय के लगाए हुए जो पावर प्लांट्स थे, जो नहरें थी, जो डैम्स थे, जो हेड टू टेल पानी जाता था, इन सारी चीजों के बावजूद वो एक जो दौर आया मंडल और कमंडल वाला, आप भी उस दौर के वाकिफ हैं। उस दौर ने पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में और खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़े परिवर्तन किए। लेकिन अमिताभ जी, एक चीज आप देखिए, 2007 का जब मायावती जी चुनाव लड़ती हैं तो नारा क्या देती हैं? नारा देती हैं कि चढ़ गुंडों की छाती पर मुहर लगा दे हाथी पर। और उसके बाद वाले चुनाव में अखिलेश यादव जी की पार्टी नारा देती है कि गुंडा चढ़ा है हाथी पर, गोली मारेगा छाती पर। लेकिन इन सारी चीजों के दौर में भी आपने देखा होगा कि उस समय मायावती जी ने सोशल इंजीनियरिंग सतीश मिश्रा जी के थ्रू ब्राह्मणों को लुभाने का काम किया। की छोड़ो आप त्रिपाठी जी, आप ये बताओ कांग्रेस ने इस ब्रह्म ज्ञान को आत्मसात किया कि नहीं? गोली समझ के पानी के साथ निकला या नहीं, या अभी भटक रही है कांग्रेस? ये समस्या है अभी। ये भी निकल नहीं सकते हम अपनी कॉस्ट पर। हम सत्ता के लोलुप नहीं हैं अमिताभ जी। त्रिपाठी जी ठीक है, त्रिपाठी जी ठीक है, ठीक। अब आएंगे, आपका दोबारा में आएंगे। रुको, अभी रुको महाराज, अभी रुको पंडित जी, अभी रुको, अभी त्रिपाठी जी अभी रुको। मैं ओपी सिंह के पास चलूं, उससे पहले एक बात कहूंगा, जो बात कमलाकार जी कह रहे हैं उस पर मैं इस बात से अपने पूरे पत्रकारी जीवन में कभी सहमत नहीं हुआ और मैंने इसको हिपोक्रेसी माना जब कोई भी राजनीतिक दल या राजनीतिक नेता ये कहता है कि हम चुनाव के लिए राजनीति करने नहीं आए, तो हम उससे कहते हैं कि चलो तुमको वहां ऋषिकेश में आश्रम खुलवा दें, वहां हरिभजन करो। वहां समाज नहीं बदल सकता क्या? अरे जब रजिस्ट्रेशन कराए थे इलेक्शन कमीशन में, उसी दिन गंगा जल हाथ में लेके संकल्प ले लिए थे कि कुछ ना कुछ तो लेना ही है।
चाहे ब्लॉक प्रमुखी मिले, चाहे नगर निगम में मिले, कुछ ना कुछ तो मिले। इसलिए ये बात ठीक नहीं। कोई भी पार्टी जब मुझसे कहती तो मेरा मन खिन्न हो जाता है। ये जनता के साथ धोखाधड़ी है। छाती ठोक के कहो हम सत्ता के लिए लड़ने आए हैं भाई, वरना मुरारी बापू क्या के साथ जाओ, यहां काय के लिए हो? मेधा पाटेकर है, नाना बाबा आमटे हैं, बहुत सारे लोग हैं। चाहिए लाल बत्ती, पहनेंगे सफेद पैंट, सफेद कमीज, 10-12 अंगूठी हाथ में है, आधा किलो की चेन गले में, 4-6 मोबाइल, और फिर कहेंगे जी समाज सेवा कर रहे हैं। मैं आज तक इसी समाज सेवा का पता नहीं ढूंढ पाया। ओपी सिंह साहब, वही सवाल आपसे, मैंने पुरानी कुछ सरकारों के काम, वो भी बड़े काम थे, भाजपा कुछ भी कह सकती है, लेकिन मैं निरपेक्ष तौर पर ये कहूंगा वो भी बड़े काम थे। जब उत्तर प्रदेश में पहली बार मेट्रो आई, बहुत बड़ा काम था। जब उत्तर प्रदेश ने पहली बार एक्सप्रेसवे देखा, बहुत बड़ा काम था। जब राजधानी ने मेट्रो देखी, वो भी बड़ा काम था। जब राजधानी आगरा से जुड़ी एक बहुत भव्य एक्सप्रेसवे से, वो भी बड़ा काम था। उन सबके बाद भी परिणाम चुनाव के बताते हैं कि जनता ने वोट देते समय उन विषयों को ध्यान में नहीं रखा। क्या आप ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अभी भी निर्णायक तत्व जो है चुनाव का, विजय का, वो जाति और मजहब है, ना कि बुनियादी ढांचा या मेगा प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट के? ओपी सिंह जी। अमिताभ जी, 2022 विधानसभा का चुनाव नजदीक है और हम समझते हैं कि सारे चैनल पर आजकल यही डिबेट चल रहा है जी। 2022 का चुनाव, और हम समझते हैं कि इस पर जिस पार्टी के जितने लोग बैठे सबकी सरकार बन रही है। इसमें कोई दावा नहीं, जब तक काउंटिंग नहीं हो जाएगी तब तक सबकी सरकार बनेगी। उसके बाद क्या असर होगा ये सबको पता है। अमिताभ जी, मैं आपको इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगा कि जो अब तक हमने 2022 चुनाव पर डिबेट किया है, उसमें आपने एक बड़ा मजबूत तथ्य रखा। आपने डिबेट का विषय वो रखा है कि जो असलियत के 100% करीब है।